हैंडराइटिंग कैसे लिखें कि सही और सुंदर भी हो। देखो हैंडराइटिंग में सबसे पहली पॉइंट जो ध्यान देने की है वो ये है कि पहले तो वो सुंदर होना चाहिए और दूसरा उसका स्पेलिंग सही होना चाहिए। गलती करते क्या हो कि तुम लोग स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देते। और दूसरी चीज ये ध्यान देनी है कहाँ कैपिटल लेटर लिखना है और कहाँ स्मॉल लेटर लिखना है, इसका जरूर ध्यान दिया करो। और हैंडराइटिंग लिखते समय जो राइटिंग है वो सुंदर कैसे बने उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप कॉपी पर लिखते हैं तो इसमें 2 लाइन होती है। ये 2 लाइन है, 2 लाइन की कॉपी पर आप कोई भी चीज लिख रहे होते हैं, यही ना। अब जब 2 लाइन पर लिख रहे हैं और हमें लिखना क्या है, जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं वो 4 लाइन के सेट होते हैं। ये पता है सबको कि अंग्रेजी के अक्षर कितने लाइन में 4 लाइन में लिखे जाते हैं। इसीलिए शुरुआत में अभ्यास किससे करना चाहिए, 4 लाइन की कॉपी से करनी चाहिए। लेकिन 4 लाइन की कॉपी आप इस्तेमाल करते नहीं है, डायरेक्ट 2 लाइन की कॉपी लेकर के लिखना शुरू कर देते हैं, इसलिए हैंडराइटिंग अधूरी रह जाती है। अभी समय है, आप चाहेंगे तो हैंडराइटिंग सुधर जाएगी। 4 लाइन की कॉपी खरीदने की जरूरत नहीं है, यही 2 लाइन की ही कॉपी को मान लो कि ये 4 लाइन की कॉपी है। जैसे एक 2 लाइन की कॉपी है तो ये 2 लाइन ऊपर हो गई और एक 2 लाइन नीचे, ऐसे ही है ना। कॉपी में जो लाइन खींची होगी देखो ऐसे ही होगी। अब ये कितने लाइन की है हम नहीं जानते, इसको 2 लाइन कह के हम जो है छोड़ दिए, लेकिन अब देखोगे तो इसमें ढेर सारी लाइन है, तो क्यों ना हम उस 2 लाइन को ही हम 4 लाइन बना लें। और 2 लाइन की जो कॉपी होती है उस 2 लाइन की कॉपी को आप बीच में एक लाइन खींचेंगे, अलग से लाइन नहीं लेंगे कि ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 लेकर के 4 लाइन का कर लिया, ऐसा नहीं। 2 ही लाइन लीजिए और अपने दिमाग में एक लाइन खींचिए बीच में, दिमाग में प्रैक्टिकल करना है ये। अब यदि आपको कठिन लग रहा हो तो आप एक पेंसिल से लाइन खींच सकते हैं, स्केल लगा के खींच लो, अपने आप 3 लाइन में हो जाएगी। यानी जो 2 लाइन की कॉपी है वो कितने लाइन की हो गई, 3 लाइन की हो गई। और इसको भी यदि हम 3 लाइन कर देंगे, ये देखो, तो अब जब करोगे तो ये देखो 4 लाइन तुम्हारी ये है, यही 4 लाइन की कॉपी है। और जब भी आप लिखते हैं तो जो लेटर्स होते हैं, अंग्रेजी के जो लेटर्स होते हैं वो 4 लाइन में ही सेट किए गए हैं। और 4 लाइन में कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो ऊपर की 3 लाइन में है, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो नीचे की 3 लाइन में होते हैं, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो बीच की 2 लाइन में है, और कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो 4 लाइन में होते हैं। पता है सबको ना। पहले लेटर का पहले जानो कि फर्स्ट लेटर जो होता है वो ऊपर की 3 लाइन में, कैपिटल लेटर 2 होते हैं, एक पहला और एक तीसरा, और स्मॉल लेटर 2 होते हैं, एक तीसरा और एक दूसरा और चौथा। तो अभी दोनों के कैपिटल लेटर के अलग अलग हैं और स्मॉल लेटर के भी अलग अलग हैं। इनको आपको पहले दिमाग में सेट कर लेना है कि कौन सा अक्षर कितने लाइन में होता है, ठीक है। अब इसमें देखो जो ध्यान देना है वो ये देना है कि अभी मैं कंफर्म करके दिखा दूंगा कौन सा लेटर कितने लाइन में होता है, इसकी बात कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ देखिए, जैसे हम कोई चीज लिख रहे हैं तो अब हमको क्या करना है, कैपिटल लेटर जब भी लिखते हैं तो मैक्सिमम कैपिटल लेटर हमारे ऊपर के 3 लाइन में, कैपिटल लेटर ऊपर की 3 लाइन में, और जो स्मॉल लेटर होते हैं वो मैक्सिमम बीच की 2 लाइन में। कुछ है जो नीचे की 3 लाइन में, जैसे जी हो गया, ठीक है, वाई हो गया, पी और क्यू हो गए स्मॉल लेटर के, ये सब नीचे के 3 लाइन में होते हैं। ऐसा आप जानते हैं, इनको अभ्यास कर लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। अब देखो जब हम लिखने लगेंगे तो इसको हमें ध्यान कैसे देना है। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूं, मेरा नाम है, आपको पता है मेरा नाम मनोज है, हमें मनोज लिखना है। अब देखो हमारा अक्षर जो भी है वो 4 लाइन की कैटेगरी में होना चाहिए, अपने आप अंग्रेजी के सारे लेटर्स फिक्स हो जाएंगे और वो तुम्हें भी देखने में अच्छे लगने लगेंगे।
अब जैसे ये एम कैपिटल से लिखना है, कैपिटल का एम कितने लाइन में, ऊपर की 3 लाइन में हमने ले लिया, ऊपर की 3 लाइन ले लिया, ये देखो लिया, ये दिखाने के लिए मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं। उसके बाद अब इसमें ए लेना है, ए स्मॉल लेटर का लेना है, स्मॉल लेटर का ए कितनी लाइन में, 2, बीच की 2 लाइन में, ये लो, ये देखो ये वाली 2 लाइन है, क्योंकि ये 4 लाइन यहां तक आएगी, एक को ऊपर की लाइन और एक को इसके बीच वाली लाइन लेनी पड़ेगी, जो 2 लाइन की कॉपी है। तो अब ये जो एम ए ये कहां लिखेंगे, इस 2 लाइन में लिखना है, आया, एन भी 2 लाइन में लिखना है, आया, ओ भी 2 ही लाइन में होता है, ये भी हो गया। अब जे जो होता है वो नीचे की 3 लाइन में है, तो अब हमको ऊपर नहीं आना है, यहीं से इसको जे को लेकर के यहां आना है और इसको बिंदी लगाना है। अब मनोज यहां देखो, यहां जो है ये लिखा हुआ लेटर तुमको दिख रहा है, यदि ये 2 लाइन मान ली जाए, ये देखो, तो एक बीच की 3 लाइन खींच लो, तो ये 3 लाइन में बैठा कि नहीं बैठा, और 4 लाइन में ये आया ना, नीचे की 3 लाइन में आया ना। यदि ऐसे सारे वर्ड्स आपके सेट हो जाए तो अंग्रेजी की हैंड राइटिंग अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल हमें अक्षर को सेट करना है कि कौन सा अक्षर कितनी लाइन में होता है, यही अभ्यास करना है। सारे लेटर्स यदि अभ्यास में हो जाएं तो हैंडराइटिंग अपने आप सुधर जाएगी और ये 2 लाइन की कॉपी पर लिखी जा सकती है। जैसे इसीलिए एक प्रोसीजर है कि जब आप कोई भी चीज लिखना शुरू करेंगे, अंग्रेजी की जो भी चीज आप लिखेंगे वो पहले आपको 4 लाइन में ही लिखना चाहिए, फिर उसके बाद 2 लाइन में लिखना चाहिए, फिर सादे पेज पर भी आप लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट आपको सादे पेज पर लिखने के लिए कह दिया जाएगा। जैसे बोर्ड पर कभी कभी क्या होता है, लिखने वाले शुरू करेंगे यहां से पहुंच जाएंगे यहां, क्यों, क्योंकि अभी अभ्यास नहीं है। कॉपी पर आप लिखते हैं बड़े आराम से, लाइन टू लाइन चल रहे हैं। अभी सादा पेज वाली कॉपी मिल जाएगी तो जरूर ऊपर नीचे हो जाएगा, यहां से आएगा यहां आ जाएगा, यहां से आ जाएगा यहां आ जाएगा। हाँ, अभ्यास हो गया है तो आ जाएगा, तब तो सही हो जाएगी। यही तो अभ्यास करना है, तब तो हम कहीं भी लिख लेंगे। जैसे बोर्ड पर पहली बार बोर्ड पर लिखने के लिए आपको खड़ा किया जाता है तो आप हिलते हैं, क्यों हिलते हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो पहली बार कहीं भी आप लिखेंगे तो हिलेंगे। वही हाल कॉपी पर है कि कॉपी पर भी आप पहली बार लिखते हैं तो डर रहे हैं, लेकिन डरिए नहीं, चीजों को समझ करके यदि आप लिखेंगे तो सही हो जाएगा, गलती हो ही नहीं सकती। बात समझ में आई मेरी? अब ये बात ध्यान देगा सब कोई हैंड राइटिंग में। अच्छा, पहले इसको पूरा लिख कर दिखा दें हम, ये लो, ये देखो लेटर्स को देखो, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नीचे की 3 लाइन में, ऊपर की 3 लाइन में, फिर दोनों लाइन में, ऊपर की 3 लाइन में, बीच की देखो, बीच की 2 लाइन में और ऊपर की 3 लाइन में। यही है सेटिंग इसकी, और कुछ नहीं है। यदि आप लेटर्स को सही सही सेट में लिखेंगे ना तो ये अच्छे से बैठ जाएगा, इसमें समस्या नहीं है।